एक व्यापारी को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट न देकर वो अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो रेशियो में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एमपी, सीपी और एसपी। अब देखो बोला क्या क्या है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ही करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 रुपये अगर उसका मार्क प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इससे एक कम, यानी कितना हो जाएगा ये 4 रुपये। फिर भी इसे 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/25, यानी कि 25 रुपये अगर उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 30 रुपये का प्रॉफिट कमा के इसे 28 रुपये में बेच रहा है। अब देखो एसपी को हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये 7×5 = 35, 7×5 = 35, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 28। ये इनका एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब क्या बोला गया है भाई, अब बोला गया है कि अगर कोई छूट न दी देकर वो अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्रैमल कितना था, 25 था, और इसका एमआरपी कितना था, 35 था। अगर छूट नहीं देगा तो इसको इसी पर बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, इसके 10 का प्रॉफिट होगा। किस पर, 25 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 40%। तो उसका जो प्रॉफिट होगा कितना, 40% का होगा, ऑप्शन नंबर ए।